पहले आप इसकी हेड से देखेंगे कि ये सिविल लॉ के रिलेटेड अगर कोई चीज़ देखनी तो यहाँ कंपनी लॉ के लिए बड़ी बुक्स, ठीक है, इस तरह लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, एंटी टेररिज्म लिमिटेशन है, साइबर एक्ट है, स्पेशल लॉस है, लॉ रेफरेंस बुक्स, ये पीएलजे की बुक्स पढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान लॉ जर्नल की बुक्स हैं। ये पीएलडी पाकिस्तान जो आल पाकिस्तान लॉ डिसीजंस है ना, ये उसके ये रसाले होते हैं, ठीक है। इनको इनमें जो जजमेंट्स कोर्ट हुई होते हैं उनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ये प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट का लफ्ज़ पढ़ते हो नज़ीर मिसाले, वो इनके अंदर वो जजमेंट्स मौजूद होते हैं। ये तो किसी से रिलेटेड बुक्स हैं। ये SCMR है, सिविल केसेस मंथली रिपोर्ट से, ये भी प्रेसिडेंट होते हैं। ये भी प्रेसिडेंट, ये जितनी लॉयर्स की बुक्स आपको नज़र आ रही हैं ना, ये इसके अंदर वो प्रेसिडेंट्स हैं। प्रेसिडेंट्स क्या हैं? हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स के जो फैसले हैं, जो उन्होंने डिसाइड किए और रिपोर्ट के लिए उन्होंने रिकमेंड किए, वो प्रेसिडेंट्स। तो वो स्टेयर डिसाइसिस एक प्रिंसिपल है जिसके तहत हर सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है उस पर लाजम है कि वो उन प्रेसिडेंट्स को फॉलो करे। सेम नेचर केस में जो हम साइटेशंस दे रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली प्रेसिडेंट्स दे रहे होते हैं। तो ये इंग्लिश डाइजेस्ट की पढ़ी हुई उर्दू डाइजेस्ट, यहाँ देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आपकी लाइब्रेरी में होगी। ये भी लॉ की हैं। ये भी लॉ की है। लाइब्रेरी होता तो ये अगर ओनो का था पता। वाशरूम से बाहर निकल आया तो बताओ ना। कल सारी जिंदे तो डेफिनेशन करांदे पे डिकेटी थी, ये ओ बुक दा नाम की सी? आज अपना बड़ा लंबा पीरियड पे डिकेटी है। पूछे क्या कह रहे हैं? कल सर ने ना हमें एक बुक दिखाई थी, उसमें डेफिनेशन लिखी थी डिकेटी की और चोरी की, और सारा वो प्रोसीजर लिखा हुआ था। वो PPC या CRPC होगी, पता नहीं कौन सी थी, ब्लू से कवर की थी। जी सर, लॉ वो उधर ही पड़ी हैं बस। इस्लामिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये ह्यूमन राइट्स पे भी है। ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ये ऊपर तो मेरे ख्याल टेक्स्ट बुक है, ये वाली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये टेक्स्ट बुक है। हाँ टेक्स्ट बुक है। प्रोसीजर के ये है सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेल्पिंग बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, हेल्पिंग बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक नहीं नजर आई तो वो लाइब्रेरियन आ जाते हैं ना, तो उससे हम सर की इसकी एक ही बुक भी है ना जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं। शाबाश। उसमें अगर वो लाइब्रेरियन आ जाता है तो मैं आपको उसकी एक्चुअली मैं आपको आपके मुल्क का जो आइन है उसकी ओरिजिनल जो शक्ल है वो दिखाना चाहता हूँ, ताकि जब आपके सामने आइन का या कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ बोला जाए तो आपको फिर पता हो कि ये फ़लाँ जो है वो बुक है, ठीक है। और ये बड़ी अहम दस्तावेज़ है ये, ठीक है। ये हमारे मुल्क की दिस इज़ द सेक्रेड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ द सेक्रेड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री। तो उसमें है क्या
मेरा सवाल ये था कि यू नो कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्ट्रक्चर गिवन स्टेट इन व्हाट वे वी हैव टू रन आवर स्टेट। ठीक है, उसमें हमारे उसमें उस ट्राइका के बारे में बात की होगी कि जिसमें हमारे जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं तीनों, लेजिस्लेशन है, जैसा कि ये एग्जेक्टिव है, जैसा कि ये जुडिशरी है, कि उनकी साखत क्या होगी, किस तरह होगी, कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे आइन में किसने जो है वो क्या करना है, ये पूरा स्ट्रक्चर उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वो इस तरह ही ये कॉन्स्टिट्यूशन आइन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आइन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये 1973 का है। ये भुट्टो ने डेवलप किया था जब हमें सेपरेट कर दिया गया, बांग्लादेश जो बन गया हमारा, जो मशरकी पाकिस्तान हम गंवा बैठे, तो उसके बाद जो है वो उसका, तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझाने लायक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। वो आ जाता है ना लाइब्रेरियन, तो फिर उससे हम वो कॉन्स्टिट्यूशन की असल बुक जो है वो मंगवा। तो ये हेल्पिंग बुक तो उसकी मौजूद है लाइब्रेरी में, वो असल भी उसकी असल डॉक्यूमेंट भी मौजूद होगा। तो उसमें जिस तरह दूसरे लॉज में आप देखते हैं सेक्शंस, है ना, दफ़ा फलां 302 1 4 जो भी, तो इसमें आर्टिकल्स दिए होते हैं। इसका एक प्रियम्बल है, इंट्रोडक्टरी पैरा है इसका। ठीक है, उसमें जो इस आइन की गर्जो गायत है उसकी बाबत बताया गया है। ठीक है, तो उसमें फिर आर्टिकल्स जो दिए हुए हैं, तो किस इशू को कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो वो उसमें दिया हो। तो इस तरह हमें एज अ तालिब इल्म, स्टूडेंट ऑफ द लॉ भी, और एज अ सिटीजन भी, वी मस्ट अवेयर विद अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमें अपने आइन के बारे में पता होना चाहिए, हम शहरियों को, कि हमारा आइन क्या है और उसमें हमारे क्या हकूक़ हैं, या हमारे स्टेट ऑर्गन्स के क्या फ़राइज़ हैं, और कौन से वो फिर आप जानेंगे कि कौन से वो हकूक़ हैं जो आइन ने हमें दिए हैं लेकिन एक्चुअली वो हमें नहीं मिल रहे, या कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस हैं जो आइन ने सेट की हैं अगेंस्ट दी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करते, या कहाँ कौन किस तरह उस आइन में मुखल होके उसे एनक्रोच करके किस तरह वो यानी बेजा वो उसमें मुदाखलत करके, तो हमें फिर हमारा ये हाल किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह फिर हमें वो अपने आइन के बारे में जो है वो वाकिफ़ होना चाहिए। तो ये आ जाते हैं, तो फिर हम वो आपको टेक्स्ट वो लाइब्रेरियन आ जाए तो वो हम दिखाते हैं। ठीक है ना, आज के लिए फिर इतना ही है। इधर से सब सर इधर से